एक किसान खेतों में बीज बोता है, उसे पानी देता है और रात रात भर उसकी रखवाली करता है। यदि उसकी फसल में कोई बीमारी या कीड़ा लग जाए तो यह उसका दोष नहीं है, क्योंकि ये बात उस किसान के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही जीवन की समस्याओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, पर खुद पर और हमारे कर्मों पर तो है। इसीलिए हमें अपने कर्मों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। इसी बात पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम तपत्वा मनीषणः जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम गच्छत्य नाम्यम। हे अर्जुन, जब मनुष्य ये बात समझ जाता है तब वो हिम्मत नहीं हारता और हमेशा अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। यदि श्री कृष्ण की ये बात मानी जाए तो हर व्यक्ति अपना कर्म सरलता से कर सकता है। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आप भी अपने मोबाइल पर निर्भर हैं? उसमें मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, रील देखते हैं? यदि वही मोबाइल आपसे कुछ समय के लिए दूर हो जाए तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसी बात पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा ते मोहक्लीलम बुद्धि व्यतीता ऋष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम किसी भी चीज पर डिपेंड ना रहें। जब वो हमारे पास ना हो तो हम परेशान ना हो। मन की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तब हम परेशान होते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, रोने भी लगते हैं। हमें खुद पर डिपेंड होना चाहिए, चीजों पर नहीं, भौतिक वस्तुओं पर नहीं। श्री कृष्ण की बातों को माना जाए तो आप किसी और पर डिपेंड रहना छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। जितने मुंह उतनी बातें, ये कहावत हम सभी ने सुनी है और ये सच है। जितनी बातें होती हैं उतनी ही तरह से बुद्धि सोचती है, और जब बुद्धि एकाग्र यानी फोकस नहीं होती तब हम अपने लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थायति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमा वपस्यसि। अपनी बुद्धि को इधर उधर दौड़ाने से अच्छा शांति से एकाग्र होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, अर्थात योग करो। योग से ही हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं और अपने फोकस और चेतना को सही कर सकते हैं। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। अंबानी परिवार इतना धनवान कैसे बना? हर किसी का यही सवाल है। हर कोई कामयाब व्यक्ति से उसकी कामयाबी का राज जानना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उसने सक्सेसफुल होने के लिए अपनी बुद्धि और मन को कैसे कंट्रोल किया। यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता में पूछा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थे केशवा स्थितिधि किम प्रभाषेत किमाश्रित वृजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थिर बुद्धि और फोकस व्यक्ति की क्या पहचान है? वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे काम करते हैं? दोस्तों, उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको गीता का अगला श्लोक सुनना होगा। श्री कृष्ण की बातें सुनने के लिए हमें फॉलो करें। मृग तृष्णा, एक भ्रम, एक धोखा। जैसे एक लड़के को लगता है कि वो मुझे प्यार करती है और उस प्यार को पाने के लिए वह बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो प्यार उसे नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने इस बात पर क्या कहा, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आगे बताती हूँ। रेगिस्तान की गर्मी में रेत पर पड़ी सूर्य की किरणें इंसान के लिए पानी का भ्रम पैदा करती है और वो उस पानी के पीछे भागता है, लेकिन वो पानी उसे मिलता ही नहीं। इनकी मंद बुद्धि ये पहचान ही नहीं पाती कि वे भ्रम के पीछे भाग रहे हैं और भ्रम के पीछे भागते भागते वो मर जाते हैं। आपको पता है गीता में श्री कृष्ण ने इस बात पर क्या कहा? प्रजहाति यदा कामा न स्वार्था न पार्था मनोगतान आत्मा न्यवात्सना तुष्टा स्थित प्रज्ञ स्तोदचित। श्री कृष्ण ने कहा, भौतिक ऊर्जा और माया भी सुख का भ्रम पैदा करती हैं और हम अपनी इंद्रियों की प्यास बुझाने के लिए उस भ्रमपूर्ण सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन हम कितना भी प्रयास कर ले वो सुख हमसे दूर होता चला जाता है। यदि कृष्ण की ये बात आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। राधे राधे।